अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें कहा जाए कि आप डिलीट एट एनी पोजीशन करके दिखाएं, मींस के फंक्शन के अंदर आप कोई भी पोजीशन पास करें और वो लिंक लिस्ट के अंदर वो वाला नोड डिलीट हो जाए। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हमें कहा गया है कि आपने थर्ड पोजीशन वाला नोड जो है ना डिलीट करना है। तो फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। मीन्स के आपने इस नोड को डिलीट करना है। अगर आप फंक्शन के अंदर 3 पास करें तो मीन्स के लिंक लिस्ट के अंदर से आपने तीसरे वाला नोड जो है ना, इस नोड को आपने डिलीट करना है। तो इस नोड को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसकी पोजीशन तक पहुंचेंगे तो ही उसको डिलीट करेंगे ना। तो अब देख लेते हैं, लेट्स सपोज कि हम एक टेम्प नाम का पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है, जिसको स्टार्ट करेंगे हेड पॉइंटर से। और अगर हमें पोजीशन उन्होंने दी है ना 3 वाली, तो हम उसकी पोजीशन एक माइनस माइनस कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? पोजीशन माइनस माइनस। मीन्स के उससे एक पहली वाली पोजीशन तक ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स का क्या मतलब है? वहां तक पहुंचेंगे और वहां तक रीड करेंगे। अगर हमें थर्ड नोड डिलीट करना है तो हम उसकी दूसरी पोजीशन तक पहुंचेंगे, उससे एक माइनस पोजीशन पर। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करते जाएंगे पोजीशन माइनस माइनस तक। तो इस पोजीशन पे अब टेम्प हमारा पहुंच गया। ठीक है, लेट्स सपोज हमारा टेम्प जो है ना ट्रेवर्स करते हुए अब सेकेंड पोजीशन पे, पोजीशन माइनस माइनस पे पहुंच गया है। तो हमें डिलीट कौन सा करना है? ये वाला नोड। और ये नोड इस टेम्प के आगे कहाँ पड़ा हुआ है? मीन्स के टेम्प का नेक्स्ट वाला नोड। टेम्प के नेक्स्ट में क्या है? 102। और 102 वाला नोड कौन सा है? यही तो नोड है वो। ठीक है, मीन्स के हमने टेम्प के नेक्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक और पॉइंटर ले लें जिसका उसका नाम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लें, टू डिलीट, उसके अंदर डाल दें टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, टू डिलीट अब नोड के इसको डिनोट करेगा टेम्प के नेक्स्ट को। और हम ये कह सकते हैं कि अब टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट। समझ आइए आपको? ठीक है, हम कह देंगे कि टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट को, ये जो टेम्प का नेक्स्ट वाला है 102 वाला है, इसको एक पॉइंटर टू डिलीट में डाल दो। कि इसका मतलब कि हमने इस पॉइंटर को, इस नोड को हमने डिलीट करना है। और जबकि अब ये वाला तो खाली हो गया और टेम्प का नेक्स्ट अब खाली हो गया, अब हम टेम्प के नेक्स्ट को करेंगे, क्या कहेंगे कि तुम पॉइंट करने लग जाओ टेम्प के नेक्स्ट को। मीन्स के इसके नेक्स्ट पे जाओ और इसका नेक्स्ट कौन सा है? ये वाला। इसको तुम लिंक करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। हम पोजीशन माइनस माइनस तक पहुंचे। लेट्स सपोज कि हमें कहा गया है कि आपने फोर्थ पोजीशन वाला जो नोड है ना, वो आपने डिलीट करना है 4। तो हम कौन सी पोजीशन पे पहले पहुंचेंगे? तीसरी पोजीशन पर पहुंचेंगे। मीन्स के टेम्प यहाँ पे पहुंच जाएगा और कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट को टू डिलीट नोड में डाल दो। मीन्स के इसके नेक्स्ट वाले नोड को हमने डिलीट करना है, टू डिलीट में इसको स्टोर करा दो। और फिर पॉइंट करने लग जाओ टेम्प का नेक्स्ट अब चूंकि एम्प्टी हो गया, और टेम्प के नेक्स्ट को अब लिंक करना, कहाँ से लिंक करना स्टार्ट कर देगा वो? किसको? टेम्प के नेक्स्ट को। इसका नेक्स्ट ये था और इसका भी नेक्स्ट ये है। मीन्स के अब टेम्प हमारा किसको पॉइंट करने लग पड़ेगा? इस वाले को, दरमियान वाला छोड़ देगा। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। इस ऑपरेशन को आप बाय यूजिंग 2 पॉइंटर्स भी कर सकते हैं, और मैंने इसको प्रीवियस और करंट पॉइंटर यूज करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा उसकी मदद से करना चाहिए चाहे ना, प्रीवियस और करंट पॉइंटर की मदद से, तो उसकी मदद से आप खुद करके देखिएगा कि उसकी मदद से आप कैसे इसको डिलीट कर सकते हो। मैंने आपको एक ही पॉइंटर टेम्प के जरिए इसको डिलीट करना सिखाया है कि आप टेम्प को नेक्स्ट में ले जाओ। अब हम देख लेते हैं कि इसका कोड हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने नोड की क्लास बना रखी होगी, क्योंकि हम लिंक लिस्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें डाटा और नेक्स्ट पॉइंटर होंगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, लिंक लिस्ट की क्लास होगी, हेड पॉइंटर बना रखेंगे और उसको इनिशियलाइज भी कर देंगे। अब डिलीट करने आए हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास लिंक लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। तो मैंने इंसर्ट एट एंड का एक फंक्शन लिख लिया हुआ है कि मीन्स के हमने लिंक लिस्ट बनाने के लिए ये फंक्शन लिखा है कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हों। तो ये वाला हमने डिलीशन एट हेड
कल किया था, एंड वाला भी कर लिया था। आज हम किसका फंक्शन लिखेंगे, void delete 3 रख लेते हैं, इसका नाम कुछ भी रख लें, delete at any position। तो इसको हमने चूंकि किसी भी पोजीशन से हमने नोड डिलीट करना है, तो वैसे तो डिलीट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं आता, लेकिन अगर हमने डिलीट एट एनी पोजीशन करना हो तो ऑब्वियसली हमें एक पोजीशन एज पैरामीटर पास करनी पड़ेगी कि आपने कौन सी पोजीशन से नोड को डिलीट करना है। फ्रेंड्स, हम डिलीट एट एनी पोजीशन का फंक्शन राइट करने जा रहे थे, तो हमें डिलीट के इस एज पैरामीटर एक पोजीशन पास करनी पड़ेगी। तो हमने इसको थ्रू बाय यूजिंग वन पॉइंटर किया है। तो हमें सबसे पहले एक नोड टाइप का पॉइंटर बना लेते हैं, टेम्प नाम रख लेते हैं, जिसको इनिशियलाइज कर लेंगे हेड से, ठीक है। और हमारा काम क्या था, हमने उसकी पोजीशन माइनस माइनस तक पहुंचना है। इसका क्या मतलब है, हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन में से एक माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। और हम कंडीशन लगाएंगे कि तब तक हमारा टेम्प जो है आगे आगे बढ़ता जाए, कब तक, जब तक हमारा माइनस माइनस पोजीशन एग्जिस्ट करे। एंड और ये भी ध्यान रखे कि कहीं हमारा करंट नल ही ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल हो जाए, ठीक है। कहीं ऐसा भी ना हो कि वो ट्रेवर्स करता करता नल तक पहुंच जाए, तो आपने कंडीशन के अंदर इसको भी कंसीडर करना है। और यहाँ पे देखें, आपने एक पोजीशन माइनस माइनस किया है ना, तो यहाँ पे आप माइनस माइनस पोजीशन करेंगे अगर आपने एग्जैक्टली वही नोड डिलीट करना है। अगर आप पोजीशन माइनस माइनस करेंगे तो वो इससे एक पिच आगे वाली पोजीशन डिलीट करके देगा। अगर आपने एग्जैक्ट वही पोजीशन डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे माइनस माइनस पोजीशन लिखेंगे। और अब आप जब लिखेंगे तो आप पोजीशन माइनस माइनस पे लिख के देखिएगा कि आपका नेक्स्ट वाला नोड डिलीट होगा। तो अब हमने कंडीशन लगा दी कि जब तक हमारी पोजीशन माइनस माइनस एग्जिस्ट करे और करंट का भी हिसाब रखना है कि वो नल ना हो जाए, तब तक हमने क्या करना है, टेम्प को एक पोजीशन आगे बढ़ाते जाना है, टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा टेम्प जो वो टेम्प है उस पोजीशन माइनस माइनस तक पहुंच चुका है। यहाँ पे देखें, अगर हमने 4 पोजीशन पे डिलीट करना है तो हमारा टेम्प 3 पोजीशन पे पहुंच गया है। तो अब हमने क्या करना है कि टेम्प के नेक्स्ट वाले नोड को, इस नोड को डिलीट करना है, मींस के टेम्प के नेक्स्ट वाले नोड को, तो इसको हम एक पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। अब हम एक क्या करते हैं, एक नोड टाइप का पॉइंटर बना लेते हैं, टू डिलीट, ठीक है। इसमें हम क्या रख देंगे, टेम्प का नेक्स्ट, कि तुम टेम्प का नेक्स्ट अपने पास स्टोर करो। और टेम्प से कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में अब क्या आ जाए, चूंकि टेम्प का नेक्स्ट अब उसमें स्टोर हो गया, टेम्प का नेक्स्ट खाली हो गया, मींस के हमने उसको लिंक नहीं करवाना, तो हमने किसको लिंक करवाना है, फिर टेम्प को कहेंगे टेम्प के नेक्स्ट को तुम लिंक करना स्टार्ट कर दो। टेम्प का नेक्स्ट तो ये वो नोड है ना जिसको हमने डिलीट करना है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में कौन सा किसको तुम लिंक करना स्टार्ट करो, टेम्प के नेक्स्ट के भी नेक्स्ट को तुम लिंक करना स्टार्ट करो। और हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे टू डिलीट नोड को। टू डिलीट नोड कौन सा नोड था, टेम्प से आगे वाला नोड, क्योंकि हमने एक पोजीशन -1 तक ट्रेवर्स किया था, उससे अगले वाले नोड को हमने डिलीट करना था, टेम्प के नेक्स्ट वाले नोड को डिलीट करना था, उसको टू डिलीट नोड में रख दिया और टेम्प से कहा कि तुम लिंक करना स्टार्ट कर दो टेम्प के नेक्स्ट को, और पीछे से हमने डिलीट कर दिया टू डिलीट नोड को। अब हमने कोड तो इसका लिख लिया है, अब बारी है बेस केस को हैंडल करने की। तो हम बेस केस कैसे हैंडल कर रहे होंगे, पोजीशन चूंकि आ रही है, हो सकता है कि यूजर जो है ना वो पोजीशन दे दे, पोजीशन लेस देन इक्वल टू 0। अगर तो पोजीशन मिल रही है होगी हमारे फंक्शन को पोजीशन 0, -1, -2 में, तो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देंगे कि प्लीज एंटर द पोजीशन ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 पोजीशन एंटर करो। कोई भी आप मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि हमारा नोड डिलीट क्यों नहीं हुआ, उसकी रीजन क्या थी, और रिटर्न कर जाओ, मीन्स कि कोई भी नोड डिलीट नहीं होगा, रिटर्न कर जाओ, ठीक है। उसके बाद ये भी तो पॉसिबल है कि यूजर फर्स्ट पोजीशन का नोड डिलीट करने को कह दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन का हमें क्यों लिखना पड़ता है बच्चों, ये देखें।
क्योंकि हम कहते हैं कि टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट तक बढ़ाते जाओ, लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट नोड को डिलीट करने का कहें, हो सकता है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड हो, तो फिर एक नोड का नेक्स्ट पार्ट हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इस बेस केस को हैंडल कर रहे होते हैं कि अगर पोजीशन 1 दे दें तो हम क्या करें, डिलीशन फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो कि हमने ऊपर बनाया हुआ है। ये देखें, मैंने आपको कल सिखाया था ना डिलीट एट हेड कैसे करते हैं। ये कैसे करते हैं, हेड को एक पॉइंटर में स्टोर कर लिया और हेड से कहा तुम एक स्टेप आगे मूव कर जाओ, डिलीट कर दिया हमने टेम्प को, मीन्स के हेड को डिलीट कर दिया। तो इस फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा हुआ था, डिलीशन, ठीक है। और उसी फंक्शन को नीचे कॉल करवाया है। मुझे लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसे डिलीशन करो और रिटर्न कर जाओ। डिलीशन के स्पेलिंग देख लेते हैं, ठीक है। ये डिलीशन, हाँ ये थे स्पेलिंग। अच्छा, उस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया और ये भी तो पॉसिबल है जब टेम्प के नेक्स्ट तक ट्रेवर्स करता जा रहा है, हो सकता है हमारा टेम्प जो है ना वो नल हो जाए, ठीक है। हमारा कहीं टेम्प नल हो जाए तो हम सी आउट करा देंगे। अगर हमारा टेम्प नल है तो हम क्या सी आउट करा देंगे कि पोजीशन जो आप डाल रहे हैं वो आउट ऑफ बाउंड है, पोजीशन इज आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड का क्या मतलब है, आउट ऑफ रेंज, पोजीशन आपकी बड़ी है हमारी लिंक लिस्ट से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और ये स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कराया और रिटर्न कर गए। ये हमने बेस केस भी अपने हैंडल कर लिए जितने भी पॉसिबल थे। हो सकता है नेगेटिव पोजीशन डाल दे, हो सकता है फर्स्ट पोजीशन से कह दे, और हो सकता है कोई बड़ी पोजीशन डाल दे। तो अब हमारा काम क्या है, इस फंक्शन को नीचे जाके कॉल करना है। डिलीट 3 नाम रखा है, तो obj.delete3 को मैंने कॉल किया, ठीक है। इसको, ये जो हमने किए थे ना डिलीट एट हेड, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और डिलीट एट एंड वाले को भी कमेंट आउट कर दिया। अब मैंने किसको कॉल किया है, डिलीट एट एनी पोजीशन वाले फंक्शन को कॉल किया। अब इसको रन करके देखते हैं। करंट नॉट इक्वल टू नल हो जाए। मैंने यहाँ पे टेम्प पॉइंटर बनाया है, सॉरी, तो करंट तो नहीं बनाया था, तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल हो जाए। तो ये देखें, हमने उसको कौन सी पोजीशन से नोड डिलीट करने को कहा था, एज पैरामीटर हमने थर्ड नोड डिलीट करने को कहा था। तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा नोड था, 21। तो अब देखें, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमारे पास 21 मौजूद नहीं है, ठीक है। और इसी तरह हम कोई और पोजीशन, लाइक अगर हम इसे फर्स्ट पोजीशन का कहें, क्या ये सही डिलीट करके दे रहा होगा, हम देख लेते हैं रन करके इसको। फर्स्ट नोड था 32, तो देख लें सेकंड लिंक लिस्ट में हमारे पास 34 से स्टार्ट हुई है, फर्स्ट नोड डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह आप डिलीट एट एनी पोजीशन के फंक्शन को राइट कर सकते हैं। आपने बेस के सारे हैंडल करने होते हैं।